मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट न्यू टॉपिक है फिजिक्स के लिए, और उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये 11th क्लास के लिए है, 12th के लिए नहीं, ये 11th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी टॉपिक है, फिजिक्स का पार्ट है। कई इसके क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आते हैं, जो थर्मो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी यूज होगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं केमिस्ट्री में डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं फिजिक्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, और ये है थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ग्राफ है, 100+ ग्राफ है, कभी कभी थोड़ा मोड़ा मैथ यूज करेंगे, और ये डिफरेंट टॉपिक है। इसमें मैकेनिक्स से बहुत कम रिलेशन या नहीं के बराबर ही कई रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको मैं डिफाइन करने से पहले एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे उन्होंने प्रूफ किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक दो लाइन वहां से मुझे लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी जैसा है। जैसे कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इंसिडेंट होता था मेटल के ऊपर, और मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था, वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी उसी जैसा है, उसी जैसा आपको है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, छोटा सा बस एक लाइन में लूंगा, बस छोटा सा एक लाइन मुझे लेना है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और वहां से मैं ये ले रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मुझे एक लेना होता है मेटल, और ये मेटल है, ये आप जानते हैं कि ये मुझे लेना है मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ से आता है सब पढ़े हुए हैं आप कई टॉपिक में, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल कंटेन एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एकदम बॉन्ड, ये जो मेटल है ये पूरा बॉन्ड्री है, ये सॉलिड सरफेस है, उस सरफेस के अंदर ये लॉक रहेंगे। ये ये मेटल जो है एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं, सोडियम मेटल है तो सोडियम अनस्टेबल है, वो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये सोडियम प्लस, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस मेटल के लैटिस में बैठे रहता है। नाउ नेक्स्ट, इस पे आपको लाइट इंसिडेंट करना है, इस मेटल के ऊपर आपको लाइट, हम लोग पढ़े हुए थे कि लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करना है। ठीक है, लाइट का एनर्जी आप पढ़े हुए हैं, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच म्यू, जो एनर्जी फोटोन छोटे छोटे पैकेट में इंसिडेंट होगा, ये लाइट छोटा छोटा पैकेट में पैक होके आते रहता है। नाउ यहाँ लाइट जैसे ही आया, ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले सरफेस पे जाएगा, और इसको हम लोग ने बोला था वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया फ्री, अब सरफेस पे आ गया, तो फ्री होने के बाद वो मूव करने लगेगा, और जब मूव करेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को प्रूव किया था। और यहाँ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी आया, और वो एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट किया। एक पार्ट है अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लाएगा, फ्री करेगा, और उसको हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ते थे। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो रन करेगा, दौड़ेगा, और वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप छोटा सा एक लाइन आप यहाँ नोट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ आप ड्राइंग करेंगे, और आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, थ्योरी, तो
तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ थ्योरी था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एनर्जी आया, एनर्जी एच म्यू आया, और वो एच म्यू को आप ई से भी लिख सकते हैं, लाइट का एनर्जी आया, और ये एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन और प्लस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में ऐसे। तो एनर्जी कंजर्व करना है, जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी वर्क फंक्शन, और जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ लिख सकते हैं एच म्यू, और ये है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। W फॉर वर्क फंक्शन, हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग पढ़े हुए हैं पूरे इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें भी बहुत सारा ग्राफ था, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब हम लोग प्लान करते हैं फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें क्या करना है आपको। फिगर उसी जैसा, इस जैसा जैसा ये पढ़ रहे हैं उस जैसा उसमें भी। देखिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यहाँ पे वैसा ही कुछ प्लान हमें बनाना है, थोड़ा सा फिगर अलग रहेगा, और है तो वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे पिस्टन टाइप का सिलेंडर आप ऐसे बना लेंगे, इस टाइप से आप एक डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये यहाँ अंदर में खूब सारा गैस रखना है, और ये है गैस, और ये गैस को आपको बोल सकते हैं सिस्टम, और सिस्टम लिक्विड भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग गैस लेते हैं, और आप लिक्विड भी ले सकते हैं। तो ये है सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, ये ऐसे सिस्टम हो गया, ठीक है, ऐसे सिस्टम हो गया, ठीक है, ऐसे पूरा एकदम सेम वो उस जैसा जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। तो मैं साइड में यहाँ बना रहा हूँ कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा था कि ये है मेटल, ठीक है, ये है मेटल, ठीक है। तो मेटल के अंदर जो है वो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मेटल में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उसकी जगह पे ये भी लॉक है, चारों तरफ से बंद है, जैसे मेटल भी बंद है उस तरह ये भी पूरा लॉक है, और एक सिलेंडर पिस्टन इस टाइप का मैंने अरेंजमेंट लिया है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गैस है, ये गैस गैस पार्टिकल्स हो गए, ये ऐसा हो गया, ठीक है। नो, वहां पे क्या करते थे आप, यहाँ लाइट एनर्जी देते थे, यहाँ आप पढ़ते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे लाइट देते थे, ये लाइट लाइट एनर्जी देते थे कि लाइट एनर्जी हुआ ई इज इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी जैसा है ये। वहाँ आपका क्लोज मेटल हुआ, एक ऊपर में रिजिड बाउंड्री है, अंदर में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम है, इसमें क्लोज है, अंदर में गैस है, और वहाँ पे आप दे रहे हैं लाइट एनर्जी, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हीट एनर्जी, यहाँ मैं हीट एनर्जी दिया। देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे से कोई भी आप फ्लेम, कोई एनर्जी सोर्स हीटिंग सिस्टम ले लीजिए, और आपको देना है यहाँ पे हीट एनर्जी, ये मैं दे रहा हूँ इसको हीट एनर्जी, ये है डी क्यू, ठीक है, ये डी क्यू है, ठीक है। हीट एनर्जी वो लाइट एनर्जी है, ये डी क्यू हीट एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपको एनर्जी मिला, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, ऐसे सरफेस पे आने के लिए ये करेगा डब्ल्यू, और वर्क फंक्शन, वो है वर्क फंक्शन हुआ, वर्क फंक्शन हुआ। यहाँ पे जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे डी डब्ल्यू, ऐसे डी डब्ल्यू ऐसा हो जाएगा, डी डब्ल्यू ऐसे, और वर्क डन हो गया, और वर्क डन, डी डब्ल्यू द वर्क डन, एग्जैक्टली सेम जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। वो लाइट आया, अंदर आया, इलेक्ट्रॉन को मिला, उसने कुछ वर्क किया,
वो वर्क फंक्शन। यहाँ पे हीट आया, गैस को मिला, गैस ने कुछ वर्क किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसके बाद जब फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन तो वो रन करने लगा काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। यहाँ पे क्या होता है कि ये इंटरनल एनर्जी हो जाता है। वो जो गैस है जस्ट एनर्जी गेन किया, वर्क किया, और उसके साथ में यहाँ डी हो गया, ये डी हो गया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वही है डी मैं डिफाइन कर दूंगा, इंटरनल एनर्जी क्या है उसी जैसा है वो। उसमें प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका सम होता है। मैं डिफाइन कर दूंगा, मैं एक एक टर्म बताऊंगा आपको। तो आप जैसे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे कि ई इज इक्वल टू एनर्जी आया और वो वर्क किया और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल है, क्लोज सिस्टम, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली ये है पिस्टन है, क्लोज सिस्टम, एक्सेस गैसेस सिस्टम है। और जब मैं हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ डी क्यू, तो ये इसमें से कुछ पार्ट वर्क कर दिया और बचा हुआ कुछ पार्ट है जो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसे बढ़ा दिया। एग्जैक्टली सेम है। देखिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो पढ़ा हुआ है। इस पे सारा क्वेश्चन, उस पर भी 25 प्लस ग्राफ था, वो कर चुके हैं हम लोग। यहाँ भी एकदम सेम है, देखिए सब कुछ सेम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है, आप लिख लीजिए। ये फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री में हल्का सा चेंज होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूला, जितने साइन कन्वेंशन है, वो लोग डिसाइड करने वाला अलग ही है। जो जो डिसाइड करता है वो अलग टीम, साइंटिस्ट का टीम है, जो IUPAC, वो लोग सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो ये फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री में थोड़ा हल्का चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा आगे थर्मो केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so dq is equal to dw प्लस du, ऐसा ऐसा dq इज इक्वल टू dw प्लस du। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द हीट गेन बाय द सिस्टम, ये हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको फिगर ये बनाना होता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो एक फिगर बना ले। फिगर से प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको लिखना हो आप फिगर पहले बना लीजिए। आप लिख लीजिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अपना स्टेटमेंट खुद बना लीजिए यहाँ पे कि नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं द हीट गेन बाय द सिस्टम, यहाँ DQ, द हीट गेन बाय द सिस्टम। The heat gained by the system is equal to the sum of work done by the system and increase in internal energy internal energy and increase in internal energy of system। ये
तो यह स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें हर एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क डन, सबसे पहले हम लोग वर्क डन को ब्रेक करेंगे और वर्क डन को डिफाइन करेंगे, वर्क डन के लिए ग्राफ बनाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन वर्क डन पे आया हुआ है। फिर उसके बाद डीक्यू के लिए प्लान करेंगे, डीयू के लिए प्लान करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डी डब्ल्यू वर्क डन, थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट डी डब्ल्यू थर्मोडायनेमिक वर्क डन। वर्क डन हम लोग डी डब्ल्यू के लिए प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग डी डब्ल्यू को डिफाइन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे कई पॉइंट्स हम लोग छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साइन कन्वेंशन भी हम लोग जाना है। थर्मोडायनेमिक वर्क डन है, वो पिस्टन जो मैंने वर्टिकल लिखा था ना, उस पिस्टन को मैं हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं ऐसे प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ऐसे। यह पिस्टन, यह पिस्टन ऐसे, ठीक है। यहां बना लीजिएगा गैस, यह है गैस। गैस का प्रेशर लिख लीजिएगा पी। ऐसे ये हो गया। ना यहाँ पे पिस्टन डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए, डिस्प्लेस कर लीजिए पिस्टन ऐसे। ये गैस, गैस हो गया। ऐसे यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है पिस्टन का, ऐसे यहां से यहाँ पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे एक्स, एक्स कर लीजिए। इसको एरिया A4 एरिया ऑफ पिस्टन कर लेते हैं। बड़ा आसान है डेरिवेशन, एकदम सिंपल है। आप पिस्टन को हॉरिजॉन्टली कर लीजिए और जो जो टर्म है वो लिख लीजिए आप। P4 प्रेशर ऑफ गैस, P4 प्रेशर ऑफ गैस, ऑफ गैस। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, पिस्टन है, पिस्टन जो हुआ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ पिस्टन, ये जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन, पिस्टन इसको, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पिस्टन हो गया, ठीक है। ये है पिस्टन, पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने ऐसे पिस्टन दिखाया है वो रियल में पिस्टन ऐसा हो कुछ, वो ऐसे पिस्टन होता है ऐसा। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो कंटेनर है ना, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जैसे एक पिस्टन लगा हुआ है तो वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। एक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, ये हो गया। बड़ा आसान है, एक लाइन दो लाइन में डेरिव कर सकते हैं। आप जानते हैं P4 प्रेशर, ठीक है। ये जो प्रेशर है
प्रेशर इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो आप फोर्स लिखेंगे वो हो जाएगा प्रेशर इंटू द एरिया, प्रेशर इंटू एरिया हुआ ना। गैस का प्रेशर है, प्रेशर गैस का प्रेशर इस पे पिस्टन पे ऐसे लगा देगा, बस हो गया आपका। एक लाइन का तो है आपका। देखिए अब आप जैसा प्रेशर का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन भी इस साइड हुआ, फोर्स का डायरेक्शन, और ये है फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए, ये है फोर्स का डायरेक्शन हुआ। और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी वैसा ही हो गया, उसी साइड में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन एफ डॉट एक्स, जो फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हुए हैं, एफ डॉट एक्स, तो दोनों में एंगल देख रहे हैं कि 0 डिग्री, तो वर्क डन। मैं हटा रहा हूं इसको। सो डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन, वो हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ और डॉट एक्स ऐसे। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ और एक्स इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री। सो छोटा सा वर्क डन, और वो हो गया एफ और एक्स, ये 1 हो गया। और फोर्स, फोर्स की जगह लिख सकते हैं P इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे एरिया इंटू एक्स, ये है। आप सोचिए कि पिस्टन शुरू में यहाँ था पिस्टन, ये पिस्टन हुआ ऐसे, शुरू में ये पोजीशन था। तो एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। ये है एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये पीछे इतना पीछे गया तो ये है वॉल्यूम ऐसे, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं। तो ए इंटू एक्स डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, तो ये है वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन। सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन का जो डिफिनेशन हो गया पी और डी वी, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी ऐसे लिख सकते हैं, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये ये सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन, जो थर्मोडायनेमिक वर्क डन आपको पढ़ना है वो पी डेल्टा वी। पी फॉर प्रेशर ऑफ गैस, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी उसमें जो देख रहे हैं आप, तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये थर्मोडायनेमिक वर्क डन। अब साइन कन्वेंशन पढ़ना है कि अब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखना है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपने ये सीखा कि जो थर्मोडायनेमिक वर्क डन है वो है पी डेल्टा वी, या आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ऐसे। तो ग्राफिकल फॉर्म भी है, कहीं कहीं मैथ भी हमें लगाना होता है। तो नेक्स्ट पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, ये दो साइन कन्वेंशन आपको जानना है। तो ड्राइंग से ही हम लोग सब कुछ सीखेंगे, ड्राइंग से। तो ऐसे समझिए, ये ऐसा हो गया।
ये एस, समझिए यहाँ पे। और ये है गैस, ये गैस है या इसको आप बोल सकते हैं ये सिस्टम है, ये सिस्टम हुआ, ठीक है। फाइनली ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा, तो ये है सिस्टम, इसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, ठीक है। इनिशियली ऐसा, और फाइनली ये है वी इनिशियली, ये वी इनिशियल, और ये है वी फाइनल, ऐसा फाइनल हो गया। तो ये इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया। ये देखिए गैस ने वर्क किया, और जो सिस्टम है, सिस्टम हम लोग गैस लेके चल रहे हैं, बट यहाँ लिक्विड भी होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे ना, हर टाइप का क्वेश्चन प्लान करेंगे। तो ये है यहाँ पे आपका वर्क डन, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, पिस्टन को ऊपर कर दिया। सब फिगर से साफ दिख रहा है कि यहाँ वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, यहाँ फिगर से आप देख लेंगे तो फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द गैस, वो हम लोग इसके बाद पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑन द गैस नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस, तो ये गैस ने जो वर्क किया देख लीजिए ये पॉजिटिव है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी। देख रहे हैं ये वी फाइनल बड़ा है, तो बड़ा होने के चलते ये वाला टर्म हो गया पॉजिटिव। तो ये जो डी डब्ल्यू पॉजिटिव है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया, तो वर्क डन बाय द गैस। बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो गया, ऑन द गैस होता है वो नेगेटिव होता है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, ठीक है। फाइनली वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ गया वो पॉजिटिव हो गया, क्लियर। एक होता है वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि दोनों जानना है, दोनों टर्म आपको जानना है, साइन कन्वेंशन बाय द गैस, ऑन द गैस। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट में सो सिस्टम इनिशियली ऐसा, ऐसा सिस्टम है इनिशियली, और फाइनली, फाइनली देखिए अब समझिए, फाइनली, फाइनली देखिए तो ये है कंटेनर, वही कंटेनर है, सेम कंटेनर ऐसे, वही पिस्टन है, वही पिस्टन, देखिए यहां पे वी फाइनल, ऐसे, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस का मतलब ऐसे समझिए, इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, यहाँ पे, यहाँ खड़े हुए और खड़े हैं, और यहाँ से ऐसे, ऐसे, और सोचिए कि ये इस पिस्टन पे ऐसे आप वर्क कर रहे हैं, ऐसे, ये फिगर कुछ ऐसा हो गया कि ये आपने कोई भी यहाँ से लिया और यहाँ से ऐसे इसको दबाया आपने, ठीक है, इसको पिस्टन को ऐसे दबाया आपने, ऐसे डी डब्ल्यू, इसको डी डब्ल्यू बोलेंगे ना। आप कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के उस पिस्टन को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो जब दबाइएगा तो ऑन द गैस कहलाएगा ना, वर्क डन ऑन द गैस। जब आप दबाएंगे इसको, यहाँ पे खड़े होकर इस पे दबाएंगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो देखिए फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है वो लेस देन इनिशियल वॉल्यूम,
इनिशियल वॉल्यूम से छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस निगेटिव। चेक करिए। सो डी डब्ल्यू पी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये जो हुआ वो निगेटिव हो गया, तो वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव। तो आपको साइन कन्वेंशन जानना है कि वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। ग्राफिकल फॉर्म जानना है और बहुत सारा ग्राफ पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, आप बनाते रहिए, आप लिखते रहिए, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके आपको नोट करते रहना। तो ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत इजी। एम्स का क्वेश्चन, आईटी एडवांस, मेन का, नीट का, बहुत सारे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, और एकदम आसान क्वेश्चन। और साइन कन्वेंशन जानना है कि वर्क डन ऑन द गैस, बाय द गैस पूछा जाता है पेपर में। थोड़ा सा छोटा सा ग्राफिकल फॉर्म, छोटा सा ग्राफिकल फॉर्म ये ऐसे जानेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं पी डी वी, ऐसे पढ़ते हैं पी डी वी। सो डी डब्ल्यू अगर हम लोग यहाँ इंटीग्रेट कर दें तो इस साइड हो गया पी और डी वी, ऐसा इस तरह कर लीजिए। और इस साइड हो गया थर्मोडायनेमिक वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन, तो ये हुआ पी और डी वी। इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क डन। लेफ्ट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड द एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो लेफ्ट साइड है वर्क डन, राइट साइड है एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। तो लेफ्ट साइड है वर्क डन, राइट साइड करेंगे तो इस टर्म को बोलते हैं एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। तो थर्मोडायनेमिक वर्क डन निकालने का ये भी तरीका है, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। तो ये है थर्मोडायनेमिक वर्क डन। सो ये आपका, अगर ये P है और यहाँ V है, ये एक्सिस है वॉल्यूम एक्सिस है, P4 प्रेशर एक्सिस है, और आप ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ। तो ये जोन हुआ आपका, जोन हुआ ये V1 और ये जोन है V2। तो V1 V2 जोन के अंदर ये जो आएगा, ये एरिया आएगा, ये रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिक वर्क डन को, ऐसा। ये है थर्मोडायनेमिक वर्क। नेक्स्ट, एक्सेस चेंज भी होता है कई बार। आपका वॉल्यूम एक्सेस वाई एक्सेस दिया रहता है, प्रेशर एक्सेस एक्स एक्सेस होता है, तो चेक करेंगे। हो सकता है आपका ग्राफ में ऐसा एक्सेस रहे, वॉल्यूम को यहां दिखा जाए और प्रेशर को ऐसे लिखा रहता है। तो आप ऐसे बना लेंगे। ये जोन है V1 और वॉल्यूम का जोन है V2। सो ये जो एरिया है, ये एरिया थर्मोडायनेमिक वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये थर्मोडायनेमिक वर्क डन। नेक्स्ट, अब बहुत सारे ग्राफ हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्राफ, बहुत ग्राफ है, 30-40 ग्राफ फॉर वर्क डन, और सब आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक छोटे छोटे ग्राफ में आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए बने, तो फोर्थ पॉइंट। सो ग्राफ फॉर थर्मोडायनेमिक वर्क डन। सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन के लिए हम लोग प्लान करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं।
बहुत सारा ग्राफ, और बहुत सारा ग्राफ में जैसे नंबर 1, पहले तो मैं ये प्लान कर देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ मुझे ये बताइए ना, वर्क डन को पॉजिटिव है निगेटिव है, ये सिर्फ बताइए। पॉजिटिव निगेटिव जीरो, बस इसके बारे में प्लान करें तो पहले आप। तो नंबर 1 बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये है वॉल्यूम एक्सेस, प्रेशर एक्सेस, और मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, ठीक है। ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बस मुझे ऐसे छोटा सा आई से फाइनल तक जाना है। बस मुझे चाहिए पॉजिटिव निगेटिव जीरो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो थर्मोडायनेमिक वर्क। बड़ा आसान है, 1 सेकंड का तो है ही। आप बोलेंगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये देखिए ये पॉइंट है वी इनिशियल पॉइंट है, और ये पॉइंट है, अगर हम लोग वॉल्यूम के लिए ऐसे प्लॉट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हुआ वी फाइनल, हुआ ना। ये अगर ओरिजिन से हम लोग मेजर करते हैं जो भी डिस्टेंस, ये है वी इनिशियल और ये है वी फाइनल। सो क्लियर, एकदम साफ पता चल रहा है कि वी फाइनल ग्रेटर देन द वी इनिशियल, और अगर वी फाइनल बड़ा होगा तो ये थर्मोडायनेमिक वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो डी डब्ल्यू, यहाँ डी डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। हो गया। क्या वैल्यू है, तो इसका एरिया ले लेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये हो गया। नेक्स्ट, ये है V और ये P। चलिए बता दे रही, बस कल साइन बताइए ना, बहुत छोटा, इतना छोटा सा है आपको। बोलिए मुझे यहां से जहां चलना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। एरो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया A टू B पॉइंट तक। बताइए वर्क डन, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, पॉजिटिव, सिंपल सा आंसर। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, फाइनल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, ये वी इनिशियल हो गया और ये वी फाइनल हो गया। तो वर्क डन वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो वर्क डन तो डी डब्ल्यू तो पॉजिटिव होगा ही। बस सिंपल सिंपल अब बातें करेंगे। थर्ड पॉइंट, बोलिए मुझे यहां से यहां जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मुझे चाहिए थर्मोडायनेमिक वर्क डन, अगेन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। कैसे, तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये शुरुआत है, एरो को देखिए, ये है इनिशियल हुआ और यहाँ जाना है एरो के अकॉर्डिंग, ये है मेरा वी फाइनल है। तो ये है वॉल्यूम का एक्सेस और ये है वी फाइनल हुआ। तो वी फाइनल क्लियर सा है इसमें कि वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, अगर ये बड़ा है फाइनल तो डी डब्ल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, ए से बी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे बहुत सारा 10 पॉइंट बताइए, 3 हुआ, 4। अगर फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे, और P और V, देखिए यहाँ पे, तो P और V ऐसे जाना है और मुझे एक पूरा क्लोज लूप में जाना है, ऐसे क्लोज लूप में ऐसे होकर के ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है ऐसे। तो वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव जीरो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जीरो, नो नॉट जीरो, जीरो नहीं है। वर्क डन इज कॉल्ड एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। ये पी और वी कर्व का मुझे एरिया निकालना है, ये कहलाएगा वर्क डन। ये एरिया और ये एरिया जीरो नहीं है, ये जीरो कभी नहीं है। बस आपको समझाना था यहाँ पे कि वर्क डन जीरो नहीं है, वर्क डन इज नॉट जीरो। कई लोग के मन में आता है कि ये तो जीरो हो गया, तो आंसर नो, नॉट जीरो। एरिया कैसे जीरो हो सकता है, पीवी ग्राफ का एरिया ही तो वर्क डन होता है। और आपको यहाँ सीखना है कि अगर ये लूप है,
क्लॉकवाइज है। अगर आप लूप को देखें ध्यान से तो लूप जो है वो क्लॉकवाइज लूप है, और अगर क्लॉकवाइज लूप रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज लूप रहेगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, नॉट जीरो। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इन क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप। सो वर्क डन जो है यहाँ पे आप क्लियर सा दिखेगा, वर्क डन आप पॉजिटिव है। क्यों वर्क डन पॉजिटिव है? तो वर्क डन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज लूप रहता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन लूप, लूप में अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइव, कैसा भी लूप हो मैं कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, इसका डाटा भी सिखाऊंगा, मुझे बस अभी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये इनके बारे में बात करना है। चलिए फिर से बताएंगे। अगेन वर्क डन जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, अब बताइए ये लूप को आप ध्यान से देखेंगे तो लूप, ये लूप है एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ये लूप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ये लूप आप देखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस केस में इस वाले लूप के लिए वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जीरो नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज लूप के लिए, फॉर क्लोज लूप इस केस में वर्क डन जो हो गया वो है निगेटिव। ऐसे इसलिए निगेटिव इसलिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज लूप है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लूप, तो एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो फॉर क्लोज लूप हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर क्लोज लूप तो यह है क्लोज लूप के लिए ऐसा। नेक्स्ट, ये है पीवी। सो पीवी एक्सेस हो गया मेरा, पी वर्सेस वी। और मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैंने लूप आपके लिए ऐसा दिया है, इस तरह से लूप बनाया है, कुछ ऐसा लूप रहता है, और मैं ऐसे लूप डिजाइन कर दूं और मैं आपको ऐसे प्लान करूं, बोलो कि ये ऐसे, बोलिए इस लूप में आप देख के बताएंगे कि वर्क डन जो होता है पीवी एक्सिस का एरिया, ये एरिया ऑफ लूप जो होगा वो वर्क डन कहलाएगा। तो वर्क डन जो हो गया, अब आप देख के बताइए वर्क डन कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो? तो आंसर है वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि ये लूप क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वर्क डन आप ही देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। नेक्स्ट, तो ये है मेरा पीवी एक्सेस, ये है वॉल्यूम और ये प्रेशर, पीवी एक्सेस है। और इस पीवी एक्सेस में मान लीजिए मैंने कुछ लूप ऐसे दिया आपको, ऐसे इस तरह से आपको लूप मैंने अरेंज कर दी। यह है लूप नंबर 1 और यह है लूप नंबर 2, और मैं ऐसे ड्राइंग कर रहा हूं, ऐसे ये हो गया, एरो मैंने बनाया कुछ इस टाइप से। ठीक है, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, और मैं एरो, एक एरो जैसा देखिए, लूप नंबर 1 को, लूप नंबर 2 को। तो वर्क डन देखिए, वर्क डन अगर फर्स्ट लूप के लिए बात करें तो फर्स्ट लूप के लिए वर्क डन इन फर्स्ट लूप जो है वो है क्लॉकवाइज है, वो है पॉजिटिव।
पॉजिटिव हो गया, हुआ ना। और वर्क डन, और इन सेकेंड लूप को आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो वर्क डन इन सेकेंड लूप जो हुआ वो है निगेटिव, ऐसे। तो एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, ओवरऑल वर्क डन। आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड में W1 हमेशा बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ W2 से। ये बड़ा एरिया हुआ ना, 1 का एरिया बड़ा है, 2 का एरिया छोटा है, 1 ऐसे पॉजिटिव भी है, 2 निगेटिव है, तो ओवरऑल वर्क डन, ओवरऑल यहाँ W, अगर हम लोग नेट वर्क डन बात करेंगे तो आपको लिखना चाहिए W1 माइनस W2, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ W1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ W2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ W1 माइनस W2 कैसा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड W1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो पॉजिटिव, निगेटिव, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, ओवरऑल, ये सब आपको डिस्कस करना है। एट, ऐसे चलना है, ऐसे एरो गया, ऐसे होते हुए, ऐसे एरो ऊपर से होते हुए, फिर से यहाँ नीचे से होते हुए, फिर यहाँ होते हुए, और फिर ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे चला गया। तो ये है लूप 1 हुआ, और ये लूप 2 है, और लूप 3 है। 1 2 3, ये है 1, ये है 2, और ये 3। चलिए 1 लूप में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो W1 जो है फर्स्ट लूप में पॉजिटिव है, W2 सेकेंड लूप में आप देख रहे हैं कि सेकेंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो निगेटिव हो गया, और थर्ड लूप में W3 वो हो गया अगेन पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ठीक है। साइन क्लियर, नेट चाहिए वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा वर्क डन मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा एरिया W1 का, उसके बाद W2 का, उसके बाद W3 का, ये ऐसे ओवरऑल नेट वर्क डन करेंगे, कहीं भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए W वर्क डन और नेट करेंगे हम लोग, तो नेट वर्क डन करेंगे तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ W1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ W3 और माइनस W2। ओवरऑल पॉजिटिव ही है, ओवरऑल देखेंगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, आ रहे हैं ना, देखिए 9, सो 9, ये है PV। नेक्स्ट हम लोग पॉजिटिव हो गया, आपका लूप में हो गया, कुछ नेगेटिव देखना हो नेगेटिव में आप बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे मैंने लिया, ठीक है, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, ये है मेरा फाइनल पॉइंट, आप चेक कर लीजिए। तो ये है वी फाइनल, ये है वी फाइनल, ये है वी इनिशियल, ऐसे। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऐसे जा रहा है, एरो जस्ट दिख रहा है यहाँ पे वर्क डन। और अगर हमें वर्क डन चाहिए डी डब्ल्यू वो होता है P और V फाइनल और माइनस V इनिशियल। तो यहाँ V फाइनल जो है वो लेस देन V इनिशियल, तो इनिशियल से छोटा है, तो ये जो टर्म हुआ V फाइनल V इनिशियल, तो ये DW जो हुआ वो आपका निगेटिव होगा, ये है DW निगेटिव, चेक करिए। तो निगेटिव भी होता है, वर्क डन निगेटिव भी रहेगा। तो ग्राफिकली आपको चेक करना है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, कभी कभी जीरो भी होता है, तो वो चेक करते हैं हम लोग।
बताइए, अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, आप इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आऊँ, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे आना हो तो आप चेक कर लीजिए। चेक करिए, यहाँ पे ये है इनिशियल मेरा वॉल्यूम वी इनिशियल, और ये पॉइंट में वॉल्यूम क्या है फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल, तो वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल, तो डी डब्ल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा। पी वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल, तो डी डब्ल्यू निगेटिव। नेक्स्ट, तो काफी आसान सा, पी भी 11, यहाँ पे पी और वी ऐसे ग्राफ बना लें। ऐसे भी आप कोई भी पॉइंट, जैसे मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे मूव करना है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक मूव करना है ऐसे। सो मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो वी फाइनल इनिशियल है और ये है वी फाइनल, तो वी इनिशियल है और वी फाइनल ए टू बी ऐसे मूव करना है, ए टू बी, तो वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, निगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्लॉकवाइज जानना है, एंटी क्लॉक जानना है, जीरो भी होता है, जीरो भी। चलिए मैं जीरो दिखाता हूँ। बताइए, मेरे पास अगर ये एक्सिस है और पीवी, अगर ये है पी, ये प्रेशर और ये वी फॉर वॉल्यूम, पीवी एक्सिस मैंने ले लिया, और मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, ए टू बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और मुझे जाना है मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अगर मुझे ए से बी तक मूव करना है, तो ए टू बी तक अगर मूव करना है तो वॉल्यूम सेम है। ये आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन जो है वो वर्टिकल है, ये पैरेलल टू पी एक्सिस, और दोनों पॉइंट का वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए और वॉल्यूम एट पॉइंट बी ये दोनों सेम है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और वी फाइनल वी बी और माइनस वी इनिशियल ऐसे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये वर्क डन 0, ए टू बी। नेक्स्ट, ऐसे प्रोसेस को भी लिख लेना है यहाँ पे कि इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम, ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ऐसे ग्राफ को पूछा भी जाता है कि ये आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक लाइन, ये इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। मैं इधर इधर लिख रहा हूं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ग्राफ। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये आइसोकोरिक, आइसो सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक ग्राफ को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं एक्सिस चेंज कर दूं, मैं ऐसे कर दूं वी और पी कर दूं, एक्सिस चेंज कर दूं, और मैं बोलूं कि मुझे यहां से यहां जाना है ए टू बी ऐसे, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, एरो को देखिए ए टू बी पॉइंट, अगेन वर्क डन 0। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऐसे कर लिया है, बट एक्सिस भी तो चेंज कर दिया है। ये देखिए, ये है आइसोकोरिक, अगेन आइसोकोरिक लाइन, ये लाइन पे ए पॉइंट बी पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम एट पॉइंट ए और वॉल्यूम एट पॉइंट बी, और ऐसे लाइन को बोलते हैं आइसोकोरिक लाइन,
आइसोकोरिक लाइन DW P V final minus V initial DW इक्वल टू 0। ऐसे तो आइसोकोरिक लाइन P डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल 0, वर्क डन 0 हो गया। कुछ भी आप प्रेशर की जगह मैं मेरा मन कर रहा है टीवी लाइन, टी और वी लाइन, ऐसे मैंने टेम्परेचर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया और मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, इस तरह से लाइन बनाया। ये पॉइंट है ए पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट कर ले रहे हैं। तो अगेन आप देखेंगे ध्यान से तो ये वॉल्यूम एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी सेम है और अगर दो पॉइंट का वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन 0। तो वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए, so DW is equal to 0। तो आइसोकोरिक, ये भी लाइन आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम सेम, तो वर्क डन 0 हो गया। अच्छा एक लाइन और करिए फिर मैं कुछ और समझाता हूं आपको। यह है टेम्परेचर, ये एक्सेस है प्रेशर और मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं कि मैं अगर इस लाइन को फॉलो कर रहा हूं ऐसे, तो ये है पॉइंट बी और ये पॉइंट है ए टू बी पॉइंट। अगर मैं जा रहा हूं ए टू बी, ए से बी जा रहा हूं तो वर्क डन चाहिए मुझे ए टू बी वर्क। तो T फॉर टेम्परेचर, यह है टेम्परेचर इस एक्स एक्सेस, P फॉर प्रेशर और फ्रॉम ए टू बी। मुझे डाटा नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए ए टू बी के लिए वर्क डन। जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, मुझे पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो चाहिए, ये वर्क डन चाहिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, एक्सेस पहले देखिए, एक्सेस पी और टी का एक्सेस है। तो आप पी और टी एक्सेस को देख करके प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग ये करना है कि ये एक्सेस दे दिया है पी और टी, ठीक है। अब पी और टी और ग्राफ ऐसे लिखा हुआ इस तरह से। एक जो कॉमन इक्वेशन है, मोस्ट कॉमन इक्वेशन जो गैस लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री 10 टॉपिक में यूज होता है, वो पी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन है पी V इज इक्वल टू एन आर टी। अब ध्यान से देखेंगे, P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी, ठीक है। ये है y एक्सेस, ये y एक्सेस और ये है m और ये है x एक्सेस। y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है ये। तो नाउ ये स्ट्रेट m इज कॉल्ड द स्लोप, m का मतलब हुआ स्लोप, का मतलब हुआ tan थीटा। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो ये पॉइंट पे, चाहिए पॉइंट पे, हर जगह थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप ये जो है कांस्टेंट हुआ, स्लोप क्या है तो एन आर बाई वी और जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम जो हो गया, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल आर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और नीचे में v वॉल्यूम है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम श्योर कांस्टेंट होना ही है वॉल्यूम कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब जो पॉइंट आप बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए
मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी। अगर दोनों पॉइंट का वॉल्यूम सेम हो गया, इसका मतलब वर्क डन जीरो। वर्क डन क्या है यहाँ पे? डी डब्ल्यू, आप जानते हैं डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। डी डब्ल्यू जो है वो पी डेल्टा वी है। तो अगर वॉल्यूम, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम बराबर है, तो वी ए वी बी बराबर है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये है आपका फाइनल और माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वर्क डन जीरो। और ये ग्राफ भी, इस ग्राफ को भी आप पी और टी पे रहेगा तो आइसोकोरिक बोलते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक लाइन, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए और वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, तो इस लाइन को आइसोकोरिक बोलते हैं। यह है आइसोकोरिक लाइन। हो गया? तो आपको वर्क डन जानना था कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये पहचानना है। नोट कर लीजिएगा। तो एक्सेस भी कई बार चेंज होता है, बहुत है, अभी अभी बहुत ग्राफ मैं दूंगा, ढेर सारा ग्राफ मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट एकदम इजी आसान सा टॉपिक। 15 मैं इधर मिटाता हूं, 16 नेक्स्ट देखिए 16। मुझे एक बार फिर से आपसे पूछना था कि आप बताएंगे P और V। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से, A पॉइंट से और B पॉइंट तक यहाँ जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक ऐसे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है मुझे। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊंगा, इस पॉइंट पे, तो वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये है वर्क डन। वर्क डन जो होता है आप जीरो जानते हैं यहाँ पे, ये ए टू बी के लिए, ठीक है, फ्रॉम ए और टू बी, ए टू बी के लिए वर्क डन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए और वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी ये एग्जैक्टली जो है वो सेम हो गया। तो ए और बी पॉइंट का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए वर्क डन जो जीरो हो गया इस लाइन पे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे मैं पूछूं आपसे, देखिए मैं ऐसे, ये ऐसे पूछूंगा, और ये है आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं इस प्रोसेस से, ये रूट मेरा ऐसा है, रूट को देखिए ऐसे, और मुझे ये लाइन से जाना है, ए लाइन से, और ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे ऐसे बी तक जाना है, ऐसे बी तक, दोनों दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जाना है मुझे, वो कर्व्ड पाथ जाना है, ए से एम ऐसे जाना है, ए से एम से बी, और ए टू एम टू बी ऐसे जाना है, एम और टू बी ऐसे। तो ए से एम से बी तक जाना है, तो वर्क डन, वर्क डन क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? आंसर है वर्क डन जीरो नहीं होगा। अभी आपको वर्क डन जीरो नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं सर जीरो कर दीजिए, दोनों पॉइंट का इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, वॉल्यूम तो सेम है, वर्क डन जीरो कर दीजिए। नो, जीरो नहीं करना है, इसलिए कि यहाँ पे अगर ए टू बी जा रहे हैं तो वर्क डन जो होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं एरिया अंडर, ये है एरिया, ठीक है, अंडर, अंडर ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ। तो आपको वर्क डन जो लेना है वो वर्क डन कुछ ऐसे, ये वर्क डन हो गया, ये वाला, ये एरिया जो हुआ वो वर्क डन हो गया। और ये देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉक जा रहा हूं मैं, वहां ए से बी जा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। लूप पूरा नहीं है, फिर भी आपको वर्क डन निगेटिव होगा। वो वर्क डन जो हो गया एरिया हो गया, और एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो वर्क डन निगेटिव हो गया, तो जीरो तो नहीं है इसमें ऐसा।
जैसे इस तरह भी पूछा जाता है कि अगर मैं ऐसे इस तरह से जा रहा हूँ और P और V ऐसे जा रहा हूँ और मैं मेरा ये लूप ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह से मैं जा रहा हूँ ऐसे होते हुए और फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ ऐसे, A से मैं गया, गया, M से B गया, B से N गया, A वापस आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे आया, ये तो पूरा क्लोज लूप में। वर्क डन तो आंसर है 0 नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन है एरिया। क्या है ये, एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया, तो एरिया ये लूप का एरिया। कौन सा एरिया, तो ए से जाना है और एम तक जाना है, बी से जाना है, एन तक जाना है और ए। चलिए ए टू बी, ए टू बी ध्यान से देखेंगे, ए टू बी वर्क डन ए बी इज इक्वल टू, वर्क डन में ये प्लानिंग करेंगे यहाँ पे P और V फाइनल माइनस V इनिशियल ऐसे प्लान करेंगे। तो प्रेशर A से B जोन का प्रेशर है P नॉट, इस जोन में प्रेशर कांस्टेंट है और फाइनल वॉल्यूम जो है V नॉट और इनिशियल वॉल्यूम माइनस टू V नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट V नॉट। चेक करिए ए टू बी के लिए। बी टू सी के लिए वर्क डन 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी टू सी, बी टू सी वर्क डन फ्रॉम बी टू सी ये 0, ठीक है, बी टू सी 0। नाउ सी टू ए वर्क डन, सी टू ए प्रेशर टू पी नॉट, टू पी नॉट वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम वी डी 3 वी नॉट माइनस वी नॉट एस। सो यहां 2 वी नॉट 4 पी नॉट वी नॉट। अब फाइनली ए टू बी टू सी टू ए बी सी टू डी, सी टू डी सॉरी प्लीज, सी टू डी जाना है ना मुझे, तो वर्क डन हमें चाहिए, तो ओवरऑल ए बी सी डी जोड़ते हैं। सो माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस 0 4 पी नॉट वी नॉट ए बी सी डी, सो 3 पी नॉट वी नॉट हो गया आंसर ये। नेक्स्ट 11, ये है नीट का, ये भी नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए तो ऐसे लिखा हुआ। मुझे ए से जाना है बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से सॉरी डी से ई से ए ऐसे जाना है, ठीक है। और सब डायमेंशन लिखा हुआ है, ये है वी नॉट, ये है 2 वी नॉट, ये है 3 वी नॉट, ये है पी नॉट, यहाँ पे है 2 पी नॉट और यहाँ है 3 पी नॉट। मुझे जाना है ए से बी से सी टू डी, डी टू ई टू ए, वर्क डन ए बी सी डी ई टू ए ऐसे वर्क डन जाना है, ठीक है, वर्क डन। तो अब आप देखेंगे और बताएंगे नीट का क्वेश्चन, और 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड बस लगता है। बताइए वर्क डन
तो आप देख रहे हैं कि इस साइड जो वर्क डन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव हुआ। बट नीचे वाला लूप देखेंगे तो नीचे वाला लूप जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक में वर्क डन निगेटिव हो गया। तो ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वर्क डन, और ये वर्क डन निगेटिव वर्क डन। ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव, इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है, ओवरऑल वर्क डन 0। तो वर्क डन 0, चेक, वर्क डन 0। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ था। ऐसे पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन। ए से ऐसे जाना है बी, ऐसे जाना है सी, सी से ऐसे जाना है डी, डी से जाना है ई, और ई से फिर होते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, चेक करिए, वही डायमेंशन लिखा हुआ है, सारा डायमेंशन वही है, सेम है। तो यहां से देखेंगे तो ये वर्क डन, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव, और ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में वर्क डन निगेटिव। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल है और अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन 0। चेक कर लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट हो गया। नेक्स्ट, थर्टीन, सो ए टू बी टू सी टू डी और वापस ए, और ये कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ है v1, और ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ है v2, v1 और v2, और ये है प्रेशर, ये प्रेशर है p1, और ये प्रेशर है p2। ऐसे, तो मुझे जाना है ए टू बी ऐसे, ठीक है, और वर्क डन इन ए बी सी डी ए, सो ए से बी से सी टू डी टू ए, ऐसे वर्क डन ऐसे जाना है। तो क्लॉकवाइज है, ये तो क्लियर है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वर्क डन तो पॉजिटिव, ये तो क्लियर है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है। अब उसका जो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो निकालना है वो एरिया, ये एरिया निकालना है आपको, ये है एरिया, ये वर्क डन का मतलब क्लॉकवाइज है वो तो पॉजिटिव है, और मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप सर्कल पे आइए, देखिए ये आप जानते हैं, अगर मेरे पास कोई सर्किल हो, ठीक है, और सर्किल का रेडियस है r, ये रेडियस r, चाहे ये रेडियस r है, तो हमें अगर एरिया निकालना होगा, इस सर्किल का एरिया निकालना है, तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, जानते हैं पाई r स्क्वायर, अगर मुझे ये एरिया निकालना है। क्लियर, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना चाहेंगे कि इसको पाई r स्क्वायर को आप चाहें तो पाई r इंटू आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये डायमेंशन पूछूं, ये वाला डायमेंशन, अगर ये जो उस ट्रायंगल, उस सर्किल में ये डायमेंशन पूछूं, ये डायमेंशन का मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला लाइन ऐसे यहां से यहां पूछ रहा हूं, तो ये वाला डायमेंशन पूछना चाह रहा हूं। तो ये है, ये गैप हुआ v2 माइनस v1, ये गैप है, ये हुआ गैप v2 माइनस v1, बट आधा करना है, तो आधा करेंगे तो ये गैप हुआ v2 माइनस v1 बाई 2, ऐसे ये गैप हुआ v2 माइनस v1 बाई 2। ठीक है, और मैं आपसे ये वाला डाटा पूछूं, ऐसे डाटा, ये वाला डाटा वर्टिकल, तो ये है P2 माइनस P1, और आधा कर लेंगे तो P2 माइनस P1 बाई 2, ये डाटा हुआ। तो ये है P2
माइनस P1/2 ये हो गया ऐसे ऐसे। बाकी आप पुट कर लीजिए, ये है एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। तो वर्क डन जो लूप के लिए आपको जो वर्क डन निकालना था वो आंसर हो गया पाई, और एक आर हो गया V2 माइनस V1/2, और एक और आर तो ये है P2 माइनस P1/2। सो पाई/4 और V2 माइनस V1, P2 माइनस P1, और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव हो गया, वॉटर पॉजिटिव। नेक्स्ट, अभी बहुत फिगर है, बहुत सारे एकदम ग्राफ पे इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट सब है ये। तो ये है वॉल्यूम V और ये है प्रेशर P, और मैं अगर ऐसे चलूं सेमी सर्कुलर पाथ, सिर्फ सेमी सर्कुलर पाथ ऐसे चलूं मैं, ये A से B ऐसे चलना है, A टू B और B टू C ऐसे चलना है, ये ABC ऐसे। ये डॉट यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, ये पॉइंट को हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं V1, और ये पॉइंट B पॉइंट ऐसे वॉल्यूम मैंने ले लिया V2, और ये यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये प्रेशर ले लिया P1, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिसका प्रेशर मैंने ले लिया वो P2 ले लिया ऐसे, ये P1 P2 इस तरह से, ठीक। और मुझे चलना है वर्क डन इन प्रोसेस ABC ऐसे ABC। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव रहेगा, और अब मुझे तो निकालना है एरिया, मुझे ये एरिया निकालना है, वर्क डन का मतलब मुझे ये एरिया निकालना है ऐसे, ये वाला एरिया निकालना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ये डायमेंशन पढ़ूँ, ये वाला डायमेंशन ऐसे, तो ये डायमेंशन हो गया अब V2 माइनस V1, ये हुआ अब V2 माइनस V1, और ये डायमेंशन अगर मैं ये वाला डायमेंशन ले लूँ ऐसे डायमेंशन, तो P2 माइनस P1/2, ये है P2 माइनस P1/2, ये डायमेंशन P2 माइनस P1/2 ऐसे हो जाएगा। और हमें वर्क डन चाहिए, तो ये जैसे हाफ है, अगर मेरे पास हाफ हो गया तो ये आप जानते हैं सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल हुआ, सेमी सर्किल के लिए आप ऐसे, अगर ये सेमी सर्किल है ऐसे, तो एरिया हाफ जो हो गया वो πr², हाफ हो गया, और πr² की जगह R1 R2 या R इंटू R। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी वहां से रिलेट करेंगे, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, और वर्क डन जो हो गया हाफ, और ये है पाई आर, एक आर हो गया V2 माइनस V1, और एक आर हुआ P2 माइनस P1/2 ऐसे। सो वर्क डन जो हो गया वो हो गया 1/4 पाई V2 माइनस V1 P2 माइनस P1, यह है वर्क डन के लिए। हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं।